सोलो लेवलिंग का एपिसोड 6 भी आ गया है और इसने सारे एनिमी साइट्स भी क्रैश कर दिए हैं, क्योंकि अब इस एपिसोड में जिन्हो का सच उसकी मासूका चाहे और सर्विलांस टीम के सामने आ गया है, जिसमें जिन्हो इस पूरे रैंक डंजन के बॉस को और आर्मी को अकेले पेल रहा है। और अब इस सब को देखने के लिए इस एपिसोड को हम शुरू से शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में चाहिन पोर्टल की तरफ देख के सोचती है कि जिन्हो इतने डेंजरस पोर्टल में क्यों गया, उसके पास एक ही तो लाइफ है और वो इसे भी वेस्ट करना चाहता है क्या। और मैंने उसे कल भी बॉस के रूम के बाहर देखा था, तो ये तो काफी अजीब बात है। अब चाहिन माइनिंग टीम के बॉस को कहती है कि ये इस पोर्टल के अंदर जा रही है। इसमें बॉस बोलता है क्यों, कुछ अंदर हुआ है क्या। इसके जवाब में चाहिन बोलती है नहीं, बस इसका कुछ पर्सनल काम है जिसकी वजह से अंदर जा रही है। इसके बाद चाहिन इस बॉस से एक वेपन मांगती है जिसमें इसके पास बस ये पिकैक्स होता है, इसलिए उसे लेती नहीं है और फिर खाली जाना डेंजरस होता, तो इस वेपन को लेके अंदर चले जाते हैं। अब डंजन के अंदर का सीन दिखता है जिसमें सारे ओक्स आवाज कर रहे हैं। अब इसके बाद सोलो लेवलिंग का इंट्रो दिखता है। इसके फिर खत्म होने के बाद ये मजिशियन बोलता है कि ये तो बहुत सारे हैं और ये अगर बाहर गए तो ये पूरी सिटी को उड़ा देंगे, और स्पेशली वो 4 लोग जो बॉस के बगल में खड़े हैं। अब क्यों सोचता है कि गेट को क्लोज करने के लिए हमें इस बॉस को हराना पड़ेगा। अब इस डंजन का बॉस कहता है क्या तुम मुझे डराना चाहते हो ह्यूमंस। अब इसके बाद इस बॉस के मैजिक से इनमें गिना डरते हुए कहती है कि ये तो काफी पावरफुल मैजिक पजेस करता है। इधर ये विच भी डर के कहती है ये तो बस 3rd रैंक वाली मेज ही है। अब क्वीन इस बॉस से पूछता है कि तुमने हमें क्यों बुलाया। इसमें बॉस बोलता है एंटरटेनमेंट के लिए, और ये इन्हें एक एक करके इन्हें मार के खाएगा जिससे इसके सोल्जर का एंटरटेनमेंट होगा। इसमें क्वीन सोचता है क्या हम कोई टोए हैं जो इसे एंटरटेन करेंगे। अब इधर ये बॉस जिन्हो को देख के सोचता है इनमें से बस एक है जो अजीब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। अब क्यों बॉस पर अटैक करता है जिसमें बॉस एक आइस शील्ड से बच जाता है। जिसके बाद ये बॉस ग्रेविटेशन मैजिक यूज करके क्यून को कंट्रोल करता है। वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन से उसे ऊपर नीचे गिराता रहता है, जिसमें इसके मरने से पहले जिन्हो आके क्यून को बचा लेता है और इसे कहता है मुझे पता है ये डेंजर हंटर्स का है, लेकिन पूरे सोल टीम डेंजर में है, तो क्या क्यून तुम ये सारे मैजिक बीस्ट मेरे पे सौंपते हो। इसमें क्यून बोलता है हाँ प्लीज। अब इधर ये बॉस जिन्हो को देख के कहता है मुझे पता था तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में। इसके बाद अब ये बॉस भी अपनी मैजिक पावर बढ़ा लेता है। जिसके बाद जिन्हो भी बोलता है ये फर्स्ट टाइम है जब इसने कोई स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील करी है। इसके बाद अब संग जिन्हो अपनी सारी शैडो आर्मी इधर समन कर लेता है और इस बॉस से कहता है मैं फिर भी तुझे हराऊंगा। इसके बाद अब डंजन के बाहर का सीन दिखता है। इसमें सर्विलांस टीम वाले इधर आ जाते हैं और इधर मिस्टर वू भी इधर आ जाता है। और अब ये वू सोचता है जिन्हो इधर माइनर बन के काम क्यों कर रहा था। अब इसमें वो माइनिंग टीम के लीडर से पूछता है कि जिन्हो कहाँ पे है। अब इधर इनका बॉस कुछ बोलता है, उससे पहले वही फिर मोटा सा बंदा इधर आके बोलता है जिन्हो अपनी आंखों से मुझे डरा रहा था, वो जरूर कोई गलत बंदा है, मुझे पता था। अब इनका लीडर वू से बोलता है कि जिन्हो गेट के अंदर है और वो पोर्टर का काम कर रहा है, क्योंकि एसोल टीम के पास कोई भी उनका लगेज उठाने वाला नहीं था। अब इसमें वो सोचता है जिन्हो आखिर करना क्या चाहता है, क्या उसे पता भी है एस रैंक हंटर बनने के बाद वो 24 घंटे सर्विलांस टीम के अंडर रहेगा, और आई विश उसे पता हो वो क्या कर रहा है। अब इधर माइनिंग टीम का बॉस कहता है मैं क्या कुछ पूछ सकता हूँ। अब वो इसे बोलता है कल न्यूज चेक करना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा इधर क्या हुआ है। और ये कह के वो पोर्टल की ओर चला जाता है, जिसके पीछे माइनिंग टीम का बॉस बोलता है कि हंटर चाइन भी तुम्हारी तरह हमसे सेम क्वेश्चन पूछ रही थी। अब फिर वो और बाकी सब पोर्टल के अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी एक्सचेंज हो रहा इन्हें दिखता है, जिसे देख के वो इस पोर्टल के मैजिक टेस्ट करने को बोलता है। अब आगे डंजन के अंदर चाइन ओक्स को मार चुकी है, जिसमें सोचती है कि पता नहीं कि उनकी टीम ने इतने सारे हाई ओक्स को कैसे मारा होगा, और अगर वो पावर डंजन के बॉस के अंदर से आ रही है तो उनकी लाइफ डेंजर में है। इसके बाद चाइन भागते हुए बॉस के रूम की तरफ जाती है। आगे सीन जिन्हो को दिखता है, जिसमें डंजन का बॉस जिन्हो से कहता है तू कितना पागल है, तू इतनी सी आर्मी लेके मुझे हराने आया है। अब जिन्हो बोलता है तो हमें अंडरस्टिमेट करके रिग्रेट करेगा। इसके बाद जिन्हो अपनी न्यू स्किल मोनार्क डोमेन एक्टिवेट कर देता है, इससे इसके सोल्जर और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अभी देखे गिना बोलती है ये क्या हो रहा है, और इसमें ये मैजिशियन बोलता है मैं तो बस 2 ही समन कर सकता हूँ। अब इसमें एक ग्लास वाली विज भी बोलती है इतनी पावर, वो भी एक ह्यूमन से। अब डंजन का बॉस अपनी आर्मी छोड़ देता है, जिसके बाद आयरन और आयरिस इन्हें मार देते हैं और बाकी को जिन्हो खत्म कर देता है। फिर जिन्हो नोटिस करता है कि इन ओक्स की पावर एक बी लेवल हंटर जितनी है, इसका मतलब इसके 4 या 5 सोल्जर के मरने के बाद एक हाई ओक मरेगा। इस वजह से जिन्हो को खुद इन ओक्स को कम करना पड़ेगा। अब डंजन का बॉस फायर ड्रैगन यूज करके जिन्हो के सोल्जर को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसे एरोगेंट बोलता है, जिसमें जिन्हो बोलता है ये अपने आप को बोलियो। इसके बाद जिन्हो अपने सारे सोल्जर वापस रिजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद डंजन का बॉस एक शील्ड से जिन्हो पर अटैक करता है और अपनी ग्रेविटी एक्सेलरेशन से इस पर अटैक करता है, जिससे जिन्हो बच जाता है। अब इधर डंजन का बॉस कहता है जब तक तेरी मैजिक पावर खत्म नहीं होती तब तक मैं तेरे सारे सोल्जर को डिस्ट्रॉय करता रहूंगा। फिर ब्लेजिंग फायर से जिन्हो पर अटैक करता है, जिससे जिन्हो बच जाता है। इसके बाद सीन डंजन के बाहर का दिखता है, जिसमें वो और उसकी टीम वाले दिखते हैं। इधर ये बताते हैं कि
कि इस पोर्टल का मैजिक एस रैंक के बहुत क्लोज है, जिसे अब वो सोचता है कि जरूर इधर डिटेक्शन में मिस्टेक हुई होगी। जिसके बाद वो मास्टर ऑफ हंटर को कॉन्टेक्ट करने को बोलता है। वो कहता है कि हम असोल्ट टीम को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब डंजन के अंदर बॉस कहता है कि मेरे नंबर और स्ट्रेंथ में तुम्हारे सोल्जर से ज्यादा है और अब जल्दी जिनू की मैजिक पावर रन आउट होने वाली है। अब ये देख के जिनू बोलता है क्या बकवास है। अब जिनू एक पोशन पी के कहता है कि नेक्रोमेंसर की स्किल तो अभी यूज होगी। इसके बाद जिनू मरे हुए ओक्स को एराइज कर देता है। अब इसे देख के ये बॉस और इसके ओक्स डर जाते हैं, जिसमें अब इस बॉस में कोई ग्लिच होती है। फिर ये सोचता है कि मेरा काम कमांड को मानना है, यानी मेरा काम ह्यूमंस को मानना है। आगे सीन चोईजोंग का दिखता है, जिसमें अपने असिस्टेंट का बोलता है कि अगर ओरिजिन डिटेक्शन सही है तो क्यों उनका वो कॉन्कर करना चाहिए और इसे इसकी उम्मीद भी नहीं थी ये सब कुछ होने वाला है। और अभी सारे हंटर फोर्सेस को गेट के बाहर मोबिलाइज करने को बोलता है। अब इसकी असिस्टेंट बताती है कि इमरजेंसी असेंबली हुई है, जिसमें ए रैंक और उससे अबव वाले को बुलाया गया है। अब इधर चोईजोंग सोचता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड और फिर गिल्ड का सपोर्ट चाहिए होगा और इससे ज्यादा कुछ बुरा हो इन्हें सब कुछ जल्दी रोकना होगा। अब आगे सीन में आएग्रिस अब योग को मार रहा है, जिसमें जिनू नोटिस करता है कि इसके सोल्जर को अब अपर हैंड मिल गया है। अब ये बॉस जिनू के मेंबर्स को चुप करा देता है और ये जिनू को चुप कराने के लिए ये नीचे उतर जाता है। अब ये बॉस हीम ऑफ स्लम्बर, लिथर्जी और ब्लेंडेस से जिनू पर अटैक करता है, जिसमें जिनू को इसका कुछ भी असर नहीं होता क्योंकि पॉइजन और कर्सिस का इस पे कभी इफेक्ट ही नहीं होता। अब जिनू के मेज इस बॉस पे फायर बॉल से अटैक करते हैं, जिसके बाद चाहाइन इधर एंटर कर जाती है और कहती है कि इधर चल क्या रहा है। अब इधर ये सब मेंबर पूछते हैं कि तुम इधर क्या कर रही हो। इसमें चाइन बोलती है कि कैप्टन ठीक है क्या। फिर इसमें पर्पल हीलर बोलती है हाँ ये ठीक है। इसके बाद चाइन यहाँ की सिचुएशन पूछती है, जिसमें लोगों को कुछ नहीं पता होता कि इधर हो क्या रहा है। अब इसके बाद ये बॉस बड़ा हो जाता है और जिनू को अपने पैर से मारता है, जिससे जिनू बच जाता है। इसके बाद ये बॉस फायर ड्रैगन से इस पर अटैक करता है, जिसमें जिनू इससे भी बच जाता है और अब जिनू जंप करके इस बॉस के आंख पे डैगर मारता है। इसके बाद जिनू बोलता है साइज में बड़ा होने से टारगेट और भी ऑब्वियस हो जाता है। इसके बाद ये बॉस फिर से चारों तरफ फ्लेम से जिनू पर अटैक करता है। फिर जिनू इससे बच के अपना डैगर फेंकता है, पर डैगर का इस बॉस पे इफेक्ट नहीं होता। जिसके बाद जिनू इसे चेन लेके इसे बांध देता है और इसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो इधर आ जाता है और चाइन से बोलता है इन्हें स्ट्रॉन्ग मैजिक फील हुआ, जिसकी वजह से असोल्ट टीम के सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। पर जिनू को देख के लगता है कि ये लोग बेकार में आए। अब चाइन जिनू को देख के सोचती है कि इस समनिंग मैजिक भी यूज कर सकता है और क्या यही पावर है हंटर संघ की। जिसमें चाइन वो से पूछती है कि कौन है। इसमें वो भी बोलता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, पर इतना नहीं। इसके बाद जिनू अपने ओक से इसके बॉस को मरवा देता है। जिसके बाद ये बॉस भी यहाँ पे हार जाता है और इसके मारने के बाद इसे इससे ज्यादा आइटम भी नहीं मिलते। लेकिन इसके बाद जिनू शैडो एक्सट्रैक्ट करके इसे भी जिंदा कर देता है और इसका नाम ये फैंग रखता है और फिर ये देखता है ये तो लाइट नाइट रैंक वाला है। जिसके बाद अब ये देख के वो इधर आ जाता है, जिसमें जिनू इसे देखता है और जल्दी से अपने शैडो को वापस ले लेता है। अब ये रेड के मेंबर जिनू से पूछते हैं कि ये सब क्या था। इसमें वो और उसकी टीम वाले जिनू के सामने आके बोलते हैं जिनू हमारे एसोसिएशन के लिए टॉप सीक्रेट है, तो इसलिए तुम में से कोई भी इस इवेंट के बारे में किसी को बताना मत। अभी जिनू से बोलते हैं कि ट्रबल को अवॉइड करने का यही सही तरीका है और हंटर संघ ने अपनी एस रैंक पावर दिखा के तुम सबको बचाया है, इसलिए हमारे साथ कोऑपरेट करो और इसे सेफली इधर से जाने दो। इसके बाद क्यों जिनू से बोलता है कि जिनू मुझे पता है कि ये पावर छुपाने के तुम्हारे कोई रीजन होंगे और अगर तुम नहीं होते तो हम यहाँ मर जाते। और अब जिनू को ये सब इसके सामने बो के इसे ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। अब इसके बाद जिनू बड़ा खुश होता है और पर्पल हेयर वाली को उसकी डायरी देता है। जिसके बाद ये जिनू और सर्विलांस वाले यहाँ से चले जाते हैं। अब चाहे इन्हें कुछ बोलने वाली होती है, जिसमें इससे पहले ये भी चीज सोचती है कि वाइस मास्टर आप इस पिकैक्स को लेके यहाँ क्यों आई थी। अब इसमें चाइन सोचती है तुम्हें लगता है ये उसे अजीब लग रहा होगा। इसमें विच बोलती है किसे अजीब लग रहा होगा। इसके बाद सीन चोईजोंग का दिखता है, जिसमें कहता है जिनू लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर को बुला सकता है और उसके पास असासिन टाइप हंटर जितनी स्पीड भी है और वो मरे हुए बीस्ट को भी जिंदा कर सकता है। वो ये सब बिलीव करना मुश्किल है। अब चोईजोंग अपने बंदे से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हंटर सन कौन ज्यादा पावरफुल है, मैं या जिनू। इसमें सन सोचता है और कहता है कि आप क्या ए रैंक डंजन में अकेले जाके एनिमी को हरा सकते हो। इसमें चोईजोंग बोलता है नहीं और फिर ये बोलता है लगता है मेरा अल्टीमेट हंटर का टाइटल जोक बन के रह गया है। अब चोईजोंग समझ जाता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, इसलिए सन को कह के जिनू को बुलाने को बोलता है। इसके बाद सीन जिनू का दिखता है, जिसमें एक कैफे में जिनू जिनो से मिलता है। अभी तक जिनू इसे बोलता है कि तुमने अपने डैड से क्या बात की। अब ये उसी गिल्ड वाली बात के बारे में बात कर रहा है जिससे जिनो एक गिल्ड चला पाता है। अब इसके जवाब में जिनो बोल ही रहा होता है कि इसके बाद सीन शिफ्ट होता है किसी जगह की तरफ जहाँ अपने सारे लोग किसी पावरफुल हंटर का इंटरव्यू लेने आए हैं, जिसमें अब एक रिस्सा मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखता है, जिसमें इसका
जिसका नाम है ली मिन संग। वो इधर बोला जा रहा है कि इसने ह्यूमन कैपेबिलिटीज को भी सरपास कर दिया है। और अब इसी के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 6 भी यहीं बैंड हो जाता है। और भाई मुझे पता था ये एपिसोड बढ़िया होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था ये एपिसोड सारी एनिमी साइट्स तक क्रैश कर देगा। वो शायद करे भी क्यों ना, जिन्होंने अब तक अपना ऑरा इस लेवल तक जो बढ़ा दिया है कि सब इसे देखने आए। और मैंने तो मानवा पहले ही पढ़ ली है, तो मुझे पता था इधर क्या होगा। लेकिन सोलो लेवलिंग ऐसी सीरीज है जिसमें फाइट सीन को और स्टोरी को देखने के लिए हमें एनिमे में ज्यादा अच्छी फील आती है, जो हमें मानवा में नहीं मिलेगी, क्योंकि फाइट तो भाई एनिमे में ही देखने में मजा है। और अभी ली मिन संग इधर आ चुका है, तो मैं अब तुम्हें अगले एपिसोड की थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, जिससे तुम्हारा मजा थोड़ा और बढ़ जाए। अब अगले एपिसोड में जिन्हों अपनी पावर से सभी कोरिया के टॉप लेवल हंटर की फाड़ने वाला है, जिसे देखने के लिए अगले एपिसोड को तुम मिस आउट मत करना। और अगली वीडियो देखने के लिए एनिमे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना।